अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जब भी औलिया कराम की करामात के मौजू पर गुफ्तगू की जाती है तो अफसोस के साथ ये हकीकत सामने आती है कि अक्सर इसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत की मजबूत तालीमात के बजाय कमज़ोर गैर मुस्तनद और मन घड़त रिवायात पर रखी जाती है। जिस तरह अहादीस का एक मुकम्मल और मुस्तनद इल्म है और उलमा और मुहद्दिसीन ने कई कई साल मेहनत के बाद अहादीस को जमा किया और इन्हें सही, हसन और ज़ईफ़ जैसी मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया ताकि उम्मत तक असल इस्लामी तालीमात पहुँच सकें। इसके बरक्स औलिया से मंसूब करामात की सिरे से कोई सनद होती ही नहीं और सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही आगे फैला दी जाती हैं। बाज़ नाम नहाद उलमा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगियों से ऐसे वाक़यात पेश करने की कोशिश करते हैं जिनसे ये तासुर दिया जाए कि गैर मामूली करामात और गैबी सलाहियतें सहाबा के दौर में भी आम थीं। जब इनसे सहाबा के दौर से मुतालिक सही करामात की दलील मांगी जाती है तो इस सिलसिले में तमाम सहाबा में से सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब दो वाक़यात को बार बार बयान किया जाता है। एक या सारियतुल जबल वाला वाक़या और दूसरा दरियाए नील को ख़त लिखने का किस्सा। इन दो वाक़यात के अलावा सहाबा कराम के दौर की कोई भी करामत या गैर मामूली वाक़या मौजूद नहीं है। इन दोनों वाक़यात को बाज़ हल्के औलिया की करामात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि तहकीक की रोशनी में ये रिवायात ना तो मजबूत बुनियाद रखती हैं और ना ही इनसे कोई अकीदा अख़ज़ किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इन दोनों वाक़यात की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और इनके तमाम इल्मी और अक़ली पहलुओं पर गौर किया जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या ये वाक़यात औलिया की करामात की दलील बनते हैं या नहीं। तो पहले आपके साथ या सारियतुल जबल वाला वाक़या बयान करते हैं कि एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में खुतबा दे रहे थे और अचानक उन्होंने दूर दराज इलाके में मौजूद अपने लश्कर के अमीर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा और पहाड़ की तरफ जाने का मशवरा दिया और फरमाया या सारियतुल जबल, और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। फिर बाद में मालूम हुआ कि सैकड़ों मील दूर मैदान जंग में हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के सिपाहसालार थे, दुश्मन के घेरे में आ गए थे और उसी वक्त उनको ये आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने लश्कर को पहाड़ की तरफ कर लिया और फतह नसीब हुई। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे खुतबा दे रहे थे कि खुतबे के दौरान आपने अचानक ये लफ्ज़ बोले या सारिया जबल, या सारिया जबल, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़ की तरफ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कश्फ अता फरमाया कि आप मिंबर पे खुतबे के दौरान बैठे हुए थे कि आपने मकाम नहमत में लड़ने वाले उस लश्कर का नक्शा देखा और फौरन आपने पुकार के कहा ए सारिया पहाड़ की तरफ, ए सारिया पहाड़ की तरफ। अवाम में इसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत और कशफ के उन्वान से बयान किया जाता है। बज़ाहिर ये वाक़या गैर मामूली महसूस होता है, मगर मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक इस वाक़े की कोई सही मुत्तसिल सनद मौजूद नहीं है। ये रिवायत ना सही बुखारी और ना सही मुस्लिम में मिलती है और ना ही दीगर मोतबर कुतुब हदीस में सही दर्जे पर साबित है। आम कुतुब सिहाह की सतह पर यह वाक़या बतौर सही हदीस साबित ही नहीं है। ये वाक़या ज़्यादातर इमाम बैहकी, इब्न कसीर और इब्न जोज़ी जैसी तारीखी और तफसीरी कुतुब में मिलता है, जहाँ इसे मजबूत सनद के बगैर नकल किया गया है। इमाम इब्न कसीर ने वाज़ेह तौर पर इसकी सेहत पर कलाम किया और वो अपनी किताब अल बिदाया वल निहाया में लिखते हैं कि इसकी सेहत में नज़र यानी कलाम है। इमाम इब्न हजर ने इसे मुनकर या मुरसिल करार दिया और शेख अलबानी ने भी इसे ज़ईफ़ कहा है। या सारियतुल जबल के मुख्तलिफ तुर्क मिलते हैं, मगर मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद ने इनमें ज़ौफ़ की निशानदेही की है। इमाम ज़ाहबी, इब्न हजर और कई मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत ऐसी सनद के साथ आती है जिसमें इनक़ता, इरसाल या रावी के ज़ौफ़ जैसे मसाइल पाए जाते हैं। इसीलिए मुहक्किकीन की एक बड़ी जमात इसे काबिल हुज्जत नहीं समझती। मशहूर हदीसी डेटाबेस में इस रिवायत के बारे में हुक्म यही दर्ज है कि ये ज़ईफ़ है। उर्दू में मोतबर हदीसी ज़ख़ीरे में भी इस रिवायत को ज़ईफ़ बताया गया है और साथ वाज़ेह किया गया कि इब्न असाकिर वगैरह के तुर्क भी कमज़ोर हैं। अकायद के बाब में ज़ईफ़ हदीस से इस्तदलाल नहीं किया जाता क्योंकि अकीदा दीन की बुनियाद है। वहाँ कुरान की मुहकम आयात और सही साबित अहादीसी दलील बनती हैं। बस अगर या सारियतुल जबल रिवायत को बहुत से मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं तो इसे बुनियाद बनाकर इल्म गैब और कशफ का अकीदा बनाना दुरुस्त नहीं है। इससे वाज़ेह होता है कि उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ये रिवायत हुज्जत नहीं बनती। या सारियतुल जबल के वाक़े को बाज़ लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत के तौर पर पेश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि उनके पास कशफ, इल्हाम और गैबी इल्म जैसी ताकतें मौजूद थीं। लेकिन अगर इस वाक़े को अक़ली और इल्मी मयार पर परखा जाए तो इसे कतई तौर पर साबित शुदा हकीकत तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। रिवायत के मुताबिक ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे और अचानक उन्होंने दूर मैदान जंग में मौजूद हज़रत सारिया को या सारियतुल जबल कहकर मुतनब्बे किया। उस वक्त मस्जिद में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सहाबा मौजूद होंगे और दूसरी तरफ लश्कर में भी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन होंगे। अगर ये वाक़या वाकई इसी तरह
पेश आया होता तो लाजमन ये कसीर तादाद में रावियों के जरिए मजबूत और मतवातर सनद के साथ नकल होता, जबकि हकीकत यह है कि ये रिवायत मजबूत और मुस्तनद सनद के साथ हदीस की मोतबर किताबों में मौजूद नहीं है। इल्म हदीस का उसूल यह है कि जो वाक़या अवामी सतह पर बड़े मजमे में और गैर मामूली अंदाज में पेश आए वो आम तौर पर मुतअद्दिद सहाबा और ताबईन के जरिए रिवायत होता है। लेकिन यासारियतुल जबल के वाक़े के बारे में ऐसी मजबूत और मुसलसल रिवायात बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि ये ज़्यादातर ज़ईफ़ और गैर मुस्तनद रिवायात पर मुश्तमिल है। अगर ये वाक़या सच्चा होता और इतनी बड़ी सतह पर पेश आया होता तो इसकी सही और मोतबर असनाद ज़रूर मौजूद होती, जैसा कि दीगर बड़े तारीखी वाक़यात की मौजूद हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का जब मुतालिया किया जाता है तो मामलात इसके बिल्कुल बरअक्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर वो मदीना मुनव्वरा के बाहर जाकर लश्कर के कासिदों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे ताकि वो जंग की सूरत हाल का इल्म हासिल कर सकें, उन्हें पता चल सके कि मुसलमानों के जो लश्कर जंग पर रवाना हुए हैं तो उनकी क्या सूरत हाल है। अगर उनके पास कशफ, इल्हाम और गैबी इल्म होता तो उन्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह इंतजार करने की। वो हमेशा असबाब और ज़ाहिरी ज़राए पर एतमाद करते थे और मामलात को गैब की बजाय अमली ज़राए से हल करते थे। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाकई गैर मामूली करामात के हामिल होते, आपके पास कशफ, इल्हाम या गैबी इल्म मौजूद होता तो आपसे मंसूब दर्जनों वाक़यात सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर मोतबर कुतुब हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद होते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ सिर्फ ये दो वाक़यात ही सुनने को मिलते हैं और दोनों ही ज़ईफ़ हदीस पर मबनी हैं। हकीकत यह है कि हज़रत उमर फ़ारूक की अज़मत का असल सबब उनकी अदल पसंदी, तकवा, दयानत और मजबूत क़यादत है, ना कि गैर साबित शुदा करामात। और इस सिलसिले में एक बड़ी मजबूत दलील जो सही बुखारी की एक मुस्तनद हदीस है। हदीस के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों के बाज़ हालात वही के ज़रिए मालूम हो जाया करते थे। यानी अगर कोई शख्स दिल में कुछ और रखता और ज़ाहिर में कुछ और ज़ाहिर करता तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हकीकत बता देते थे। इस तरह मुनाफ़िक़त, झूठ या धोखा जल्द ज़ाहिर हो जाता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और वही का सिलसिला ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास लोगों के बातिन जानने का कोई ज़रिया बाकी नहीं रहा। इसलिए अब हम लोगों के बारे में इनके ज़ाहिरी आमाल, गुफ्तार और रवैये की बुनियाद पर फैसला करेंगे। तो जिस शख्स के साथ इस तरह के मनगढ़ंत वाक़यात मंसूब किए जा रहे हैं और उनसे मुताल्लिक़ ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके पास गैब का इल्म था या कशफ व इल्हाम का सिलसिला था, वो खुद इस हदीस में वाज़े कर रहे हैं कि अब हमारे पास लोगों के बातिन को जानने का कोई भी ज़रिया बाकी नहीं रहा है। तो बाद के औलिया कैसे किसी के दिल का हाल जान सकते हैं। इसी तरह दूसरा दरियाए नील को ख़त लिखने का वाक़या भी अवाम में बहुत मशहूर है। एक मशहूर तारीखी रिवायत के मुताबिक जब मिस्र के इलाके में दरियाए नील खुश्क हो गया तो वहाँ के बाशिंदों ने हज़रत अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक़्त मिस्र के गवर्नर थे उन्हें बताया कि दरिया की रवानी एक ख़ास बिदती रस्म के बगैर नहीं होती। इन रस्मों को हज़रत अमर बिन अल आस ने इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया और फिर उन्होंने खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मामले का हाल लिख भेजा। रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने दरियाए नील को मुखातिब करते हुए लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू अपने लिहाज से खुद ब खुद बहता है तो ना बह, और अगर तुझे अल्लाह ताला बहाता है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे बहा दे। और हुक्म दिया कि ये ख़त दरिया में डाल दिया जाए। और फिर कहा जाता है कि दरियाए नील दोबारा रवानी से बहना शुरू हो गया। अब ये वाक़या भी ज़्यादातर तारीखी रिवायात में बग़ैर मजबूत सनद के मौजूद है। मुस्तनद हदीसी कुतुब में ये सही सनद के साथ साबित नहीं है। मुहद्दिसीन ने इसके रावियों में ज़ौफ़, इनक़ता और जहालत की निशानदही की है, जिसकी वजह से इसे नाकाबिल एतमाद समझा जाता है। मुतअद्दिद तहक़ीक़ों के मुताबिक ये वाक़या अहादीस की मुस्तनद कुतुब, सिहाह सित्ता या मोतमद तारीखी कुतुब में सही तरीके से साबित नहीं है, बल्कि ये ज़ईफ़, कमज़ोर और बाज़ औक़ात बेबुनियाद रिवायात में मिलता है जिसकी सनद मोतबर नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि चूंकि रिवायत के रावी नामालूम या नाकस हैं, इसलिए इसे बतौर हकीकी तारीखी वाक़या कबूल करना मुनासिब नहीं। मोतबर उलमा ने इस पर हमेशा एहतियात बरती है और इसे अकायद या शरई दलाइल की बुनियाद बनाने से मना किया है। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि दरियाए नील को ख़त लिखने का वाक़या तारीखी कसस और रिवायात में ही मिलता है, लेकिन हदीस की मोतबर कुतुब में इसकी सही कफ़ालत मौजूद नहीं है और इस सिलसिले में उलमा आमतौर पर इस रिवायत को मुस्तंद नहीं मानते। हदीस की तहकीक का बुनियादी उसूल ये है कि किसी रिवायत को कबूल करने के लिए उसकी सनद का सही, मुत्तसिल और काबिल एतमाद होना ज़रूरी है। अगर किसी रिवायत में ज़ौफ़ हो तो उसे अकायद और बुनियादी दीनी मसाइल में दलील नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि अहले इल्म ने इन दोनों वाक़यात को तारीखी किस्से तो माना है, मगर इन्हें दीनी हुज्जत तस्लीम नहीं किया है।
عقیدہ صرف قرآن کی محکم آیات اور صحیح ثابت شدہ احادیث پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ کمزور روایات پر۔ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی عظمت، تقوی، اخلاص، قربانی اور اطاعت رسول کا عظیم نمونہ نظر آتا ہے۔ وہ اللہ پر کامل توکل رکھنے والے، دین کے لیے ہر قربانی دینے والے اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ مگر کسی ایک بھی صحابی سے صحیح حدیث کی روشنی میں ایسی کرامت ثابت نہیں ہوتی جس میں وہ غیب جانتے ہوں یا دور سے آواز پہچانتے ہوں یا کائنات میں تصرف کرتے ہوں۔ ان کی اصل شان ان کے عمل، ایمان اور اتباع سنت میں تھی، نہ کہ غیر معمولی مظاہر میں۔ اس کے برعکس بعد کے زمانوں میں بعض اولیاء کے ساتھ بے شمار کرامات منسوب کر دی گئیں۔ کہیں انہیں غیب دان بنا دیا گیا، کہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا گیا، کہیں دور سے مدد کرنے والا قرار دے دیا گیا۔ ان میں سے اکثر واقعات کی نہ تو کوئی معتبر سند ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ان کی تائید ملتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے قصوں کو دین کے نام پر عام کیا جاتا ہے اور سادہ لوح مسلمانوں کو ان پر یقین کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے دین کی اصل تعلیمات پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ اسلام میں معجزہ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، تقوی اختیار کریں، سنت پر عمل کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اگر کسی نیک بندے کی دعا قبول ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، نہ کہ اس کی ذاتی طاقت۔ اس کے علاوہ کسی کو غیر معمولی اختیارات کا حامل سمجھنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منسوب یا ساریۃ الجبل اور دریائے نیل والے واقعات کو کرامت کی دلیل بنانا علمی اور دینی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ دونوں روایات کمزور ہیں اور ان پر عقیدہ قائم کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک باشعور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو قصوں، کرامتوں اور روایتوں کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے۔ ہمیں صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت ضرور کرنی چاہیے، مگر اس محبت کو غلو، مبالغہ اور بے بنیاد عقائد میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا اصل پیغام توحید، سادگی اور خالص اطاعت الہی پر قائم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح اور پختہ سمجھ عطا فرمائے اور اپنے تمام عقائد قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔